ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 118 आत्मानुसंधान देगा सहजानंद। आनंद अध्यात्म की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जो व्यक्ति इसे प्राप्त कर लेता है उसकी अवस्था आध्यात्मिक दृष्टि से काफी उच्च मानी जाती है। इस आनंद का उद्घाटन हर एक में हो सकता है, पर सर्वसामान्य में इसका निमित्त कोई दूसरा होता है, इसलिए वह क्षणभंगुर हैं और भौतिक भी, जबकि आध्यात्मिक आनंद चिरस्थायी और अभौतिक अर्थात आत्मिक हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि बाह्य वस्तुओं में हमें जहाँ जहाँ जब जब सुख की अनुभूति होती है वह वस्तुतः हमारे अंतस के आनंद की ही छाया मात्र है, क्योंकि बाहरी उपादानों में सुख कभी होता नहीं। जो होता है वह मात्र दुख है। यदि भौतिक पदार्थ आनंद के स्रोत रहे होते तो जिस चीज से एक को प्रसन्नता मिलती है दूसरे के लिए भी वह उत्फुल्लतादायक होना चाहिए, पर दैनिक जीवन में जो अनुभव होते हैं वह इसके ठीक विपरीत हैं। देखा जाता है कि जो सामग्री हमारे जीवन में सुख और शांति बनकर आती हैं दूसरे के लिए वही महान दुख का कारण बन जाती हैं। जड़ पदार्थ सचमुच ही यदि प्रसन्नता के उद्गम हैं तो आकुलता विपन्नता का निमित्त उन्हें क्यों बनना चाहिए? यदि बनते हैं तो निश्चय ही समझने में कोई भूल हुई और हम कुछ का कुछ मान बैठे हैं। कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है तो समझता है कि खून हड्डी से निकल रहा है। वह जोर जोर से चूसता है और आनंदित होता रहता है, जबकि वास्तविकता यह है कि रक्त उसके जबड़ों से निकलता रहता है। उसे वह अस्थि से बाहर आता मान चबाता रहता है। रस उसे मिलता है, यह सत्य है, पर आस्वादन उसके अपने ही रस रक्त का है, हड्डी का नहीं, अंदर का है, बाहर का नहीं। पानी से यदि प्यास बुझती है तो उससे सबकी बुझनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की बुझे और किसी की नहीं। कोई यदि यह कहे कि सभी की तो बुझती हैं पर वह अतृप्त बना रहता है तो इसमें त्रुटि उसकी अपनी है, पानी की नहीं। आत्मगत सत्य और वस्तुगत सत्य में यही अंतर है। एक से संबंधित सत्य की उपलब्धि दूसरे में नहीं की जा सकती और न यही संभव है कि एक सच दूसरे का पर्याय बने। द्रव्य का गुण आत्मा में ढूंढना बेईमानी है और आत्मा का धर्म पदार्थ और संसार में तलाशना ना समझी। संसार में सौंदर्य भरा पड़ा है
कोई उसको निहार कर गदगम होता रहता है, जबकि दूसरे को उससे वह सुख नहीं मिल पाता। यदि सौंदर्य है तो इसकी खोज करने वाले प्रत्येक अन्वेषक को इससे सुख मिलना चाहिए, पर ऐसा कहाँ होता है? जिस सौंदर्य से भोग और विलासिता से हमें आनंद मिलता है, उसी से कोई बुद्ध भाग खड़ा होता है, विरागी बन जाता है। यदि सौंदर्य सच्चा है तो यह विरोधाभास नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। कोई नैनाभिराम सौंदर्य के बीच रहकर भी अतृप्त बना रहता है, जबकि दूसरा घोर नरक जैसी परिस्थितियों में भी स्वर्गीय सुख की प्रतीति करता है। आखिर ऐसा क्यों? गहराई से विचार करने पर यही ज्ञात होता है कि जिस शाश्वत संतोष की तलाश हम बाहर करते रहे हैं, वस्तुतः वह अंदर की वस्तु है। बाहर यदि उसकी अनुभूति होती है तो वह भी भीतर का ही विस्तार है। जैसे जैसे हम गहराई में प्रवेश करते चलते हैं, वैसे वैसे इस तथ्य की अनुभूति और अधिक स्पष्ट होती जाती है। हम सुख को बाहरी वस्तुओं में ढूंढना चाहते हैं, सुख वहां है ही नहीं, इसलिए दुख भोगना पड़ता है। इतना जानते समझते हैं, फिर भी व्यक्ति आज संसार में साधनों के पीछे शांति के लिए भागता फिर रहा है। कोई इसे किसी चीज में खोजने का प्रयास कर रहा है तो दूसरा किसी अन्य विषय में इसके अन्वेषण का प्रयत्न कर रहा है। सभी प्रयत्नशील हैं, पर आज तक इनमें से कोई भी इस सनातन सुख को उपलब्ध कर पाने में सफल न हो सका। पत्नी सोचती है कि उसे पति में सुख मिलेगा और पति सोचता है कि वह उसे पत्नी से प्राप्त कर लेगा। माँ बेटे में सुख ढूंढ रही है, जबकि बेटे को इसकी तलाश माँ में है। पिता पुत्र में, पुत्र पिता में, संसारी संसार में और वैरागी विराग में इसे अपने अपने ढंग से खोज रहे हैं, पर उनकी अब तक की यह खोज यात्रा पूरी न हो सकी है और न भविष्य में पूरी होने की आशा है, क्योंकि जिन्हें हम सुख का स्रोत मान बैठे हैं, वे इसके उद्गम है ही नहीं। आश्चर्य तो तब होता है जब यह विदित होता है कि जिनमें हमें शांति की तलाश है, वे इसकी खोज कहीं अन्यत्र कर रहे हैं। शरीर उनका कुछ कर रहा है, मन कुछ और ढूंढ रहा है। शरीर कहीं है और मन कहीं और है। अधिकांश व्यक्तियों की आज ऐसी ही स्थिति है। वे अपने में होते नहीं। उनका शरीर यंत्र चालित सा चलता रहता है, काम करता रहता है, किंतु संपूर्ण आपा वहां उपस्थित नहीं होता। इसलिए उनसे भेंट संपूर्ण रूप से होती नहीं। मिलन मात्र शरीर से हो पाता है। जो मन प्राण के बिना अधूरा है, जो तृप्ति का अन्वेषण बाह्य विश्व में करते रहते हैं, उनकी सत्ता हर वक्त अधूरी बनी रहती है। ऐसे लोगों को
थोड़ी भी ठोकर लगती हैं तो एक कदम असंतुलित होकर गिर पड़ते हैं और फिर गिरते ही चलते हैं। गिरने पर या तो आत्महत्या कर लेते हैं या फिर पागल हो जाते हैं। जो तनिक बुद्धिमान हैं, वे नाम मात्र के वैरागी बनकर इधर उधर भटकने लगते हैं। यही कारण है कि इन दिनों विक्षिप्तों, अर्धविक्षिप्तों और वैरागी कहे जाने वाले वेशधारियों की संख्या कुकुर मुत्तों की तरह द्रुत गति से बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि वर्तमान में लोगों की यात्रा भीतर से बाहर की ओर हो गई है, जबकि होना इसके विपरीत चाहिए। कभी यही स्थिति भर्तृहरि के समक्ष भी उपस्थित हो गई थी। उनका विश्वास था कि संतुष्टि बाहरी विषय वासनाओं द्वारा संभव है। इसकी प्राप्ति के लिए न जाने वे कितने मार्गों में, विषयों में, वासनाओं और स्थानों में भटकते रहे, कुछ कहा नहीं जा सकता। हर जगह उन्हें निराशा हाथ लगी, फिर भी वे हताश नहीं हुए। एक सामान्य व्यक्ति और उनमें यही मूलभूत अंतर था। वे सजग रहते हुए अन्वेषक भाव से उस बात की पुष्टि कर लेना चाहते थे जिसमें आनंद को संसार में बिखरा बताया गया। आरंभ में कुछ क्षण तो उन्हें बताया गए विषयों और वस्तुओं में आनंद तो मिला, पर चिरस्थायी न रहा। फिर दूसरे, तीसरे और चौथे में उनकी खोज आरंभ हुई। हर बार स्थिति एक जैसी अनुभव हुई। इस प्रकार भटकाव भरी लंबी जिंदगी के उपरांत उनने जिस पुस्तक की रचना की उसका नाम है श्रृंगार शतक। इस पुस्तक में उन्होंने बाह्य जगत में सुखोपलब्धि की व्यर्थता का विस्तार से उल्लेख किया है। उसके बाद उनकी अंतर यात्रा शुरू हुई। इसके अनुभवों को उनने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ वैराग्य शतक में लिपिबद्ध किया है और बताया है कि स्थिर आनंद की उपलब्धि आंतरिक एवं मात्र आंतरिक है। लगभग मिलता जुलता भाव प्रकट करते हुए मूर्धन्य मनीषी जुंग ने अपनी पुस्तक मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ अ सोल में कहा है कि आरंभ में मनुष्य संबंधी मान्यता यह थी कि वह मात्र एक शरीर है और यह संसार उसके उपभोग के निमित्त है। ऐसी स्थिति में वह तुष्टि का संधान साधन सामग्रियों में करता था और उसी के अधिकाधिक भोग में लिप्त रहता था। इसमें कईयों को संतुष्टि अनुभव हो भी जाती थी और कई अशांत बने इधर उधर शांति की तलाश में घूमते रहते थे। अब जबकि शरीर के अंदर आत्मा की उपस्थिति को विज्ञान ने भी करीब करीब स्वीकार लिया है, संभव है उसकी उपलब्धि से व्यक्ति को संपूर्ण सुख की उपलब्धि हो जाए और उसे पहले की तरह निरर्थक भटकना न पड़े।
इसीलिए वे सलाह देते हुए कहते हैं कि यदि सचमुच ही मनुष्य के अंदर वैसा कोई अद्भुत तत्व है जिसकी प्राप्ति ही चरम प्राप्ति साबित हो और जिसके उपलब्ध हो जाने से सब कुछ उपलब्ध हो जाता हो, तो मनुष्य को उसी परम तत्व की शोध में जुट जाना चाहिए। स्पिरिचुअल क्राइसिस ऑफ मैन नामक ग्रंथ में विख्यात विचारक पॉल बर्टन लिखते हैं कि अध्यात्म की खोज वस्तुतः अपने ही अंदर की खोज है, जबकि संसार जड़ पदार्थों के अनुसंधान की यात्रा है। विज्ञान जड़ युक्त है, अध्यात्म चेतना युक्त है। जड़ में जड़ की ही शोध की जानी चाहिए। उससे जो कुछ हस्तगत होगा वह जड़वत होगा, जबकि आनंद चेतनामय है। यह आत्मा का गुण है। आत्मा चैतन्य है, अस्तु इसे प्राप्त कर ही उस अवस्था में प्रतिष्ठित हुआ जा सकता है जिसे भारतीय अध्यात्म में सच्चिदानंद कहकर निरूपित किया गया है। वे लिखते हैं कि इन दिनों भूल यह हो गई कि हम जड़ में चेतन को, आत्मा को खोजते फिर रहे हैं, परा प्रकृति को अपरा प्रकृति में ढूंढ रहे हैं, जबकि दोनों दो पृथक विज्ञान हैं। जिस दिन यह निरर्थक प्रक्रिया बंद होगी, उसी दिन से मनुष्य की वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। फिर उसे शांति और संतोष के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए उपाय यही है कि हम उपलब्ध साधनों में ही संतुष्ट रहें और धीरे धीरे संतोष को बढ़ाते हुए साधन को घटाते चलें, तो एक दिन उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जिसको सहजानंद कहा गया है। शुरुआत यदि इससे उल्टी हुई, अर्थात साधन को बढ़ाया और संतोष को घटाया गया, तो वह त्रासदायी अवस्था आ पहुंचेगी जो आजकल चारों ओर छाई दिखाई पड़ती है। प्रथम स्थिति में हमारी यात्रा अंतर जगत की ओर होती है, जबकि दूसरी अवस्था में बहिर्जगत की ओर ले जाती है। प्रथम सुखदायी है, दूसरी दुखदायी। इस अर्थ में कि यदि हम बाहरी दुनिया और उसकी वस्तुओं से अपना सुख जुड़ा मानते हैं, तो उसके दुख भी हमसे संलग्न होते चले जाएंगे। यह पंच भौतिक विश्व नश्वर है, उसकी एक एक चीज नाशवान है। हमारा मोह जिससे संयुक्त है वह भी एक न एक दिन समाप्त होगा ही। इसीलिए तत्ववेताओं ने प्रेम की वस्तु परमात्मा को बतलाया है। हमारी आत्मा उसी का अंशधर है। योग द्वारा आत्मा के माध्यम से परमात्मा को उपलब्ध करना ही अध्यात्म का उद्देश्य है। सर्वोच्च शांति एवं परमानंद इसी अवस्था में प्राप्त की जा सकती है। इसी के निमित्त हमारा प्रयत्न होना चाहिए। पाठ
118 समाप्त।